लास्ट संडे हमने शेयर किया था कि मार्केट का व्यू। मार्केट चौपी था, एक रेंज में ही अटका हुआ था मार्केट। मैंने कहा था कि आप वेट करें, इन्फ्लेशन रेट जब तक आता नहीं तब तक मार्केट का एक व्यू समझ में नहीं आएगा। सो हमने लास्ट टाइम जो बताया था, जो मोमेंट और जो लास्ट लेवल्स दिए थे 2012 से लेके 2016 तक का, तो सेम मार्केट ने लेवल्स को रिस्पेक्ट किया था। न्यूज़ आने से पहले दोपहर तक मार्केट 2012 से लेके 2030 तक गया था मार्केट। और मैंने जैसे बताया था, ये जो लेवल है ये एक जोन की तरह, सप्लाई जोन की तरह, एक छोटा सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। तो मार्केट ने वही सेम लेवल को रिस्पेक्ट करके मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे वहाँ से रिजेक्शन आना चालू हुआ। और वहाँ से जैसे ही मार्केट में इन्फ्लेशन रेट का फोरकास्ट मतलब आया, तो वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ प्रेशरली नीचे की तरफ रिजेक्शन होना चालू हुआ। दोपहर तक तो मार्केट मूवमेंट अपसाइड जैसा ही था कि लोगों को लगा कि हाँ चलो अभी बाय करेंगे। मगर मैंने बताया था कि लास्ट टाइम 2030 और 2040 और 2060 सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। सबसे बड़ा उसमें से सबसे बड़ा सप्लाई जोन 2060 है। मगर मार्केट ने 2038 और 2040 का सप्लाई जोन नहीं तोड़ा था, है ना। तो एग्जैक्टली सेम उसी लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट किया है। और मैंने बोला था कि 2000 लेवल जो है तो मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल जैसा ही काम करेगा। बट एक्चुअली मार्केट ने उसको भी ही लेवल को भी तोड़ ब्रीच कर दिया, उसको भी तोड़ के सीधा मार्केट 1990 तक आया है मार्केट। मतलब 450 से 500 पिप्स का डाउनफॉल आया है। ओके, तो अभी हमें आगे का व्यू क्या करना है कि अभी जो लोग स्विंग ट्रेडर है, सो अभी वो छोटा छोटा लॉट लेके लॉन्ग के लिए होल्ड करे। जो भी आप रिस्क रखे उसमें 1:1 का एक कैलकुलेशन करके ट्रेडर अपना अपना पोजीशन बनाए। क्योंकि मार्केट अपसाइड का मूवमेंट कब भी दे सकता है। शायद एशियन सेशन में भी अपसाइड मूवमेंट आ सकता है, उसके आने के चांसेस है, या फिर आने वाले वीक में अपसाइड भी जाएगा। उसमें कुछ न्यूज़ भी है। सो न्यूज़ में भी कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका, अपसाइड का मूवमेंट, रिटेल सेल्स एमओएम और बिल्डिंग परमिट्स पर और पीपीआई एमओएम का। सो अभी मेरे ख्याल से मार्केट में एक अच्छा डाउनफॉल है और बाइंग का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लो रिस्क वाला ट्रेड बनेगा अभी यहाँ पे। जो वेटिंग कर रहे थे, जो मतलब पेशेंस रख के, उन लोगों के लिए बाइंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अभी बाइंग करके वहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। एक्चुअली मैंने पॉइंट 40 का लॉट यहाँ पे बाय किया है। 1996 पे एक किया है और 2008 पे मैंने एक लॉट बाय किया है। मतलब डाइवर्सिफाई किया है वो लॉट साइज मैंने। तो दोनों लॉट मेरे अभी होल्डिंग में है। जब तक 2030 या 2040-50 तक जाएगा नहीं, तब तक मैं उसको होल्ड करके रखूँगा। और जितना प्रॉफिट बनता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था 2012 से 2016 तक अगर कोई आए तो आप एक अच्छा नीचे से स्टॉप लॉस लगा के और शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय करके चले। और जिन जिन लोगों ने वो ट्रेड लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा। क्योंकि मैंने भी सेम वही पोजीशन पे 2016 से 2017 तक का मैंने बाय किया था। और नियर अबाउट समथिंग 2030 के आसपास मैंने मेरा पोजीशन क्लोज किया। उसमें मेरा $1000 का प्रॉफिट बना है। अगर हो सके तो मैं वो स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूँगा श्योरली। बहुत अच्छा एक ट्रेड दिया था मैंने, मगर शॉर्ट टर्म के लिए दिया था। बट मेरा व्यू जो इन्फ्लेशन डेटा में था तो मेरा वो नेगेटिव साइड का ही था। क्योंकि मैंने उसमें एरिया लेवल्स मैंने मेंशन किया था 2000, और 2000 के नीचे भी अगर आता है तो हम एक वेटिंग करेंगे, थोड़ा पेशेंस रख के। अगर नीचे मिलता है तो हम एक लॉन्ग बाय करेंगे लो रिस्क के साथ। अभी आप जो जो ट्रेडर है अपने इक्विटी के हिसाब से अपना लॉट साइज ले ले और एक रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके बाय करके चले। जैसे कि अगर जिसका इक्विटी $50,000 का है या फिर $10,000 का है, उसमें आप 0.5, 0.8 या फिर 0.10 का एक लॉट रखें। उसमें आप कैलकुलेशन करें कि 300 का लॉस रखें और सेम वही उसके अगेंस्ट 300-400 का प्रॉफिट भी रखे।
और जैसे ही प्रॉफिट आपको 300-400 दिखे तो वहाँ से एग्जिट करें, क्योंकि रिस्क का आपने भी 1:1 का ही रखा है। सो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से आप बाय करें और लॉन्ग होल्ड करें। जिसका इक्विटी बड़ा है वो लोग आँख बंद करके बाय करें और उसको होल्ड करें। अगर कुछ मार्केट में नया अपडेट आता है या फिर मूवमेंट कुछ बड़ा आता है तो मैं आपको इसी चैनल पे मैं आपको अपडेट दूंगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही मार्केट के कुछ अपडेट आते हैं तो मैं आपको लेवल टू लेवल आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू।